बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान के हामी और पीडीएम प्लस टोले के मुखालफ तबकात को काफी मुश्किलात का सामना रहा है। इसके अंदर एंकर, सहाफ़ी हजरात और साबिक फौजी अफसरान, पॉलिटिकल वर्कर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सब इसकी जद में आए हैं। हजारों की तादाद में इस वक्त भी लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको टीवी चैनल से निकाला गया, फिर गिरफ्तारियां हुई, FIR हुई। अरशद शरीफ से लेके आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है इमरान रियाज तक किस तरह का सलूक रवा रखा गया। दूसरी तरफ जो है वो साबिक फौजी अफसरान, बहुत सारे लोगों की पेंशन बंद हुई, फिर कार्रवाइयां हुई, उन पर बहुत सारे इल्जामात लगे। कितने इल्जामात दुरुस्त थे, गलत थे, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो इस वक्त भी आप देख रहे हैं जेल के अंदर हैं। इसमें बहुत बड़ी जो तादाद है वो शायद ये हामी हो, वो कोई फौज के मुखालफ नहीं हो, इदारों को गालियां देने वाले नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत है उसको तब्दील करने के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का रोल था। और खास तौर पर इमरान खान को अगर हटा भी दिया है तो उनकी जगह पर कोई ऐसा बंदा अल्टरनेट होता जिसकी कोई नेक नामी होती। लेकिन खाऊ कबाइल को यानी जरदारी, शरीफ माफिया, पीडीएम प्लस टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को इदारों के सामने जो है वो करने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें थी और इस पर अपना अपना ओपिनियन था। और इसमें 25 मई से लेकर 9 मई तक जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ जलगार हुई और फिर 9 मई के वाकयात को तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस तरह इस्तेमाल किया गया, ये सारी कहानी भी अपनी जगह है। लेकिन अब सिद्दीक जान और आदिल राजा की एक नई जंग शुरू हुई है। और ये इमरान रियाज के मामले पर इसका आगाज कैसे हुआ और फिर ISI के एजेंट का इल्जाम सिद्दीक जान पर किसने लगाया और आदिल राजा ने इस पूरी सूरत हाल पर क्या जवाब दिया है। और इमरान रियाज के जो वकील और दोस्त हैं मियां अली अशफाक, उन पर भी चूंकि इल्जामात लगाए गए और वो भी इस मामले के अंदर कूद पड़े हैं, उन्होंने क्या मौकफ अपनाया, ये मुकम्मल तफसील इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैंने जैसे अर्ज किया कि हर तबका जो इमरान खान का हामी था या वो ये समझता था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है। और फिर 9 मई के वाकयात और उसके तनाजर के अंदर जो कार्रवाइयां हुई और पीडीएम प्लस टोले को हुकूमत देना, अब ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर आज लोग इमरान खान के हामी, हालांकि इसके अंदर वो लोग भी थे हुकूमत गिराने से पहले जो इमरान खान की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन नहीं थे। लेकिन फिर पिछले 18 महीनों के अंदर जो पाकिस्तान की मुआशी तबाही और बर्बादी की गई, उसने सारी कहानी को जो है वो तब्दील करके रख दिया है। अब जो सिद्दीक जान है, बेसिकली ये मामला हुआ है जब जो आदिल राजा है उन्होंने इमरान रियाज के हवाले से एक ट्वीट किया, शकूक व शुबहात का इजहार किया और इसमें बहुत सारी चीजों के अंदर तजावज होता है। मैंने देखा है आदिल राजा की बहुत फैन फॉलोइंग है, ज़ाहिर है कई मरतबा वो इदारों के खिलाफ हरदा सराई करते हैं, खूब करते हैं। और लोग चूंकि गुस्से के अंदर होते हैं और उस चीजों को वो पॉजिटिव भी ले रहे होते हैं। बहुत सारी उनकी बातें दुरुस्त भी साबित हुई हैं, जो उन्होंने खबरें दी हैं, तजदिए की हैं, वो दुरुस्त साबित हुए हैं। और बहुत सारे गलत भी साबित हुए हैं। सोर्सेज के हवाले से कई मरतबा ऐसे होता है कि कुछ सहाफी पहले खबर दे देते हैं और उसकी बुनियाद पर वो एक जराए के हवाले से अपना तजदिया बाद में दे देते हैं। जो फॉलो करते हैं वो चीज को समझते हैं। लेकिन बहरहाल उनकी भी जायदादें नीलाम हो रही हैं। उन्होंने 9 मई के दिन खास तौर पर जो है वो उन पर इल्जाम है कि उन्होंने काफी हवा दी उन मामलात को, खास तौर पर जो एग्रेशन है उसको फैलाने के अंदर। और उसका उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वो पहले तर्जमान थे और फिर वो बरतानिया के अंदर इस वक्त मुकीम है। और रोज जो है उनके खिलाफ कभी कभी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी होते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग उसको फॉलो करते हैं और बुनियादी वजह उसकी ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के एंटी होने की वजह से ये चीजें होती हैं। अब ये नहीं है, साबिक फौजी अफसरान और भी हैं जिन्होंने ज़ाहिर सोशल मीडिया पर उस तरीके से नहीं है, लेकिन मैं भी उनको जानता हूं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात हुई और कुछ और लोगों को भी बंद कर दिया गया, उनकी जबान बंदी हो गई। अब वो हम जानते हैं। अब यहां पर जो सिद्दीक जान है एक प्रोफेशनल सहाफी है, कोर्ट रिपोर्टर है
और हमेशा उनका एक मौकफ रहा है। अब मामला यहां से बड़ा है कि इमरान रियाज खान उनको रिलीज कर दिया गया। रिलीज होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो जबान है और सेहत है वो बेहतर हो रही है, और इसके अंदर अब उन्होंने एक पॉडकास्ट जो है इंटरव्यू दिया है। मियां अली अशफाक जो एडवोकेट है, जो उनके दोस्त भी हैं और बहुत इंतहाई मोहतरम है और बड़े जबरदस्त किस्म के दबंग वकील हैं। मैंने जब उनके केसेस की जो है वो दलाइल भी सुने हैं और बड़े अच्छे शख्स हैं। अब उन्होंने जो है वो उसके अंदर जो है वो इंटरव्यू का पॉडकास्ट, आपको इल्म है, प्रोमो जारी हुआ। इस पर अब एक ट्वीट किया है जी आदिल राजा साहब ने। आदिल राजा जो है उन्होंने ये शकूक शुबहात का इजहार किया है कि जो इमरान रियाज है वो जैसे इमरान खान के मुतबादल के तौर पे जो है उसको लाया जा रहा है। ये उससे तासर मिलता है उस ट्वीट से, क्योंकि लंबा ट्वीट है, मैं कोशिश करूंगा उसका कुछ जो है वो पढ़ भी दूं। लेकिन अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो बात सारी कर दी गई है। बहरहाल उससे ये तासर बना है। अब उसके अंदर उन्होंने कहा कि इमरान रियाज भी शायद जैसे वो उसको रिहा किया गया, जैसे बाजियाब हुआ, फिर वापस आए, फिर वापस आके अब उसकी लॉन्चिंग हो रही है, उसको नहीं रोका जा रहा, बाकी इमरान खान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोका जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अब एस्टेब्लिशमेंट की लाइन पे हो गए और अब ये लोगों को गुमराह करेगा, लिहाजा ये रंग नंबर और इस तरह का ना, यानी वो एक तासर बना है कि जैसे इमरान रियाज जो है वो अब वो बदल गए। अब इस पर जो है वो ज़ाहिर है एक बंदा जिसको 4 महीने रख के अंधेरे में रख के तशद्दुद का निशाना बना के और फिर भी अगर वो मौकफ पे खड़ा है तो ज़ाहिर है अब वकील पर भी इल्जाम आता है कि ये वकील मिला हुआ था मियां अली अशफाक, हालांकि उसका वो दोस्त था, फैमिली मेंबर है मियां अली अशफाक साहब। तो हिकमत के साथ, तदब्बर के साथ बाज़ औक़ात मामलात आपको निपटाना पड़ते हैं। यानी हर जगह एक जैसी जिद अच्छी नहीं होती। तो अगर वो उन्होंने मामलात को हिकमत के साथ, तहम्मुल से, अपने कुछ सोर्सेज से, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके, कुछ लोगों से मिन्नत तरला करके अगर इमरान रियाज की वापसी हो गई है तो बजाय इसके कि खुश हुआ जाए और शकूक शुबहात जब तक कोई ऐसी चीज ना आए वो पैदा किया जाए, और मैं समझता हूं अगर वो कोई ऐसा चुप भी हो जाए तो इस पर कोई गिला नहीं बनता, चूंकि एक बंदे को जिस तरीके से रखा गया है। लेकिन यहां पे उन्होंने इल्जामात लगाए। लेकिन मियां अली अशफाक साहब ने कहा कि इमरान रियाज खान के साथ पॉडकास्ट कल मुकम्मल रिलीज की जाएगी। पॉडकास्ट का मौजूद सिर्फ इमरान रियाज, इसका माजी, हाल, मुस्तकबिल और उनसे मुंसलिक वाकयात से जुड़ा है। आम बात, इमरान ने जहां से छोड़ा था वही से शुरू करेगा अपना विलाग, अफवाह साज जलील और रुसवा होंगे। अब इस पर असल में जो सिद्दीक जान है उन्होंने एक सख्त ट्वीट किया उस रद्द अमल में जो इमरान रियाज के हवाले से इल्जाम लगाया आदिल राजा साहब ने। अब इस पर सिद्दीक जान ने कहा कि आदिल राजा के इमरान रियाज खान साहब पर इल्जामात इंतहाई घटिया, बेबुनियाद, झूठ और लग़्व हैं, बेगैरत, भगौड़े। इमरान भाई के खिलाफ अगर मुहिम चलाओगे तो तुम्हें जवाब इमरान भाई नहीं हम देंगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि इमरान भाई तुम्हें जवाब दें। तुमने जितने झूठ बोले हैं उनका अगले हफ्ते से पोस्टमार्टम शुरू करता हूं इंशाल्लाह। बेफिक्र रहो, अब तैयार रहो। तुम्हें डर सिर्फ यह है कि इमरान भाई की वापसी पर उनको सुनने वालों को, क्योंकि किसी और को सुनने की आदत नहीं रहती, तो तुम्हारे व्यूज कम हो जाएंगे। अब मैं तुम्हारे पीछे हूं इंशाल्लाह। अब ये एक बड़ा, जब उन्होंने इमरान रियाज पर इल्जाम लगाया और ऐसा शकूक शुबहात पैदा किए तो ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो सिद्दीक जान के हवाले से। इससे पहले भी ये इनकी एक मरतबा तू तकरार हुई है थोड़ा अरसा पहले, लेकिन आज एक मरतबा फिर हुई है। अब चूंकि ये दोनों इमरान खान के हामी हैं, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ हैं, और फिर जिस तरह पीडीएम प्लस टोला है, खास तौर पर खाऊ कबाइल, उनके खिलाफ इनका स्टांस है। दोनों का फॉलोइंग एक तरह की है, तो वो मिला जुला एक रद्द अमल और लड़ाई का और एक दूसरे का ये जो माहौल है वो पैदा हो गया। अब इसके अंदर अब यहां पर जो है वो आदिल राजा ने भी जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन उससे पहले जो उनकी एहलिया है सबीन कियानी, उन्होंने सिद्दीक जान को आईएसआई का एजेंट कहकर जो है वो उन्होंने कहा है कि इस चले हुए कारतूस की हरकतों और अल्फाज के तनाव से साफ जाहिर होता है कि ये अभी भी आईएसआई के लिए ही काम कर रहा है और इनके इशारों पर नाच रहा है। अच्छा, ये भी अब बड़ा आम मामला है। अब जो बंदा भी इख्तलाफ करता है आदिल राजा साहब से, वो या उनकी एहलिया मोहतरमा, उस पर जो है वो बराह रास्त आईएसआई का टाउट और ये फलां जो है वो ठीक है, यानी एजेंट का इल्जाम, गद्दार का इल्जाम, और ये यानी रॉन्ग नंबर और ये सारे वो इल्जामात लगा देते हैं। अब इनको भगौड़ा और इस तरह का उन्वान दिया जाता है आदिल राजा को।
अब ये चीज जो है ये भी अब सदीक जान पर ISI का इल्जाम लगा दिया गया। अब वो कहते हैं उनके इशारों पर नाच रहा है। सबको याद होगा चंद महीनों पहले सोर्सेस ने बताया था कि इसका नाम ISI के जर्नलिस्ट की लिस्ट पर मौजूद है। अदीम तरीन मुबशर रहमान, गलीजा फारूकी और दीगर लिफाफों के दरमियान ये अल्फाज भगोड़ा, पटवारियों और आमखोरों की इजाद की हुई टर्मिनोलॉजी है। मेजर आदल राजा को इंसल्ट करने के लिए मुल्क गद्दार ये अल्फाज अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मेजर साहब के मतलब यहां तक कि उनके खरीदे हुए फ्राडियन न्यूज चैनल के ऊपर भी जहां नवाज जैसे असल भगोड़े को भी भगोड़ा अल्फाज नहीं पुकारा गया, वहां ISI इन चैनल को मखसूस हदायत देती है कि भगोड़ा लफ्ज इस्तेमाल करें। तो ये सदीक जान ने इस्तेमाल किया है, तो ये सदीक जान जो है वो ISI का एजेंट है। अब ये एक बात मुझे हजम नहीं हो रही, मैं इसलिए कि मैं चूंकि दोनों मौकफ आपके सामने रख रहा हूं। इसके अंदर सदीक जान को मैं जानता हूं, वो हमेशा अपने बलबूते पर उसने सहाफत की है, और ऐसे जो नए सहाफी हैं उनके लिए वो एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। जहां पर भी मुसल्ला अफवाज को टारगेट किया जाएगा और पूरे इदारे को फिक्स किया जाएगा तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी जाती परेशानियां, अनाद ये हो सकता है, लेकिन जाहिर है अगर किसी से शिकवा होगा तो एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी उन्वान देके तो उनसे गिला शिकवा किया जाएगा, और उनको जो मजालम इस वक्त ढाए जा रहे हैं इस पर सब तनकीद करते हैं। लेकिन खास तौर पर एक जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने रहना है, पाकिस्तानी है, उनके लिए मुश्किलात हैं, और ये सारी चीजें भी सामने हैं। अब इन हालात के अंदर जवाब दिया है जो आदल राजा है, उन्होंने जवाब दिया है अब सदीक जान को। ज़ाहिर है उन्होंने जहां पर कुछ चीजें उनकी बड़ी जेन्युइन भी हैं। अब वो कहते हैं अब तंग आकर मेरे खिलाफ सहाफियों के एक मखसूस गिरोह को लॉन्च किया गया जो काफी अरसे से, अब इस पे चूंकि जो जिस तरीके से और भी एक सहाफी है हमारे मुगीस अली, वो बड़े मारूफ हैं और ट्विटर पर खास तौर पर हम न्यूज के अंदर हैं और बड़े मजे हुए उनको माना जाता है सहाफत के अंदर। उनकी खबरें भी बहुत एक्यूरेट होती हैं। उन्होंने भी आदल राजा पर बड़ी तनकीद की है, और उसके बाद जो मामलात हैं वो ये खराब हुए हैं। अब इसके अंदर बताया गया है कि अब तक आकर मेरे खिलाफ सहाफियों के, ये आदल राजा ने कहा, एक मखसूस ग्रोह को लॉन्च किया गया अब तंग आकर, जो काफी अरसे से कंपनी के पेरोल पर मौजूद है या कंपनी के पास उनके राज है और उनका इस्तेमाल कर रही है, मगर ये सहाफी बगैर इनकलाबी और हुकूमत की फस्तायत का शिकार नजर आते हैं। ये काम शदीद फ्रस्ट्रेशन में किया जा रहा है क्योंकि इससे इन असासों का एक्सपोज होना नागुज़ीर है, मगर कंपनी इस तरह के असासों का इस्तेमाल करके उन्हें अक्सर जाया कर देती है। मेरा ख्याल है ये कंपनी ISI का एजेंट कहना, ये चीजें कबल अज वक्त ये मुनासिब नहीं है। तनकीद अगर की है तो अल्फाज का चुनाव सदीक जान को मुनासिब करना चाहिए था। वो अग्रेशन के अंदर ज्यादा सख्त किया है, और उनको भी दलील के साथ अगर जवाब आता तो ये एक अच्छा इसके अंदर था। मुल्क बदर में हुआ, जायदाद मेरी नीलाम हो रही है, वकील तक करने की इजाजत नहीं, गैबाना कोर्ट मार्शल, 14 साल सजा मुझे मिली। ये साफती चूसनियां जो खुद ISI के टुकड़ों पर पल रही है, मुझ पर और मेरी नीयत पर शक कर रही हैं, साथ में बलूंगड़े और कंपनी के शतूंगड़े भी शामिल हैं, मतलब ट्रोल। मुझे इस किस्म की हरदत सराय से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने मुझे मुसाफिर बुना दिया है। माल और जान खोने के खौफ से बेहतर गुलामी कबूल करने वालों को कंपनी के इन गुमाश्तों की बातों पर यकीन करने में सहूलत नजर आती है। इनको आदल राजा रंग नंबर इसलिए लगता है क्योंकि आदल राजा वो हकीकत बयान बताता और दिखाता है जिसको गुलामाना सोच पैरोकार जो है वो देखना नहीं चाहते, और कबूतर की तरह आंखें मूंदे बंद है। तो इस तरह उन्होंने अपने ज़हन से सोचे, वो आगे उन्होंने पूरा एक लिखा है कि अगर आप आज भी ना जागे और अपने दरमियान मौजूद मीर जाफर और मीर सादक ना पहचाने तो आपकी औलादें भी इन्हीं जर्नैलों के तसल्लुत में घट घट कर जिए मरेंगी। पूरा एक उन्होंने मजमून लिखा है और अपना जवाब दिया है। तो ये बेसिकली इमरान रियाज का जो मामला है उस पर के इमरान रियाज जो है उसकी इमरान खान के मुतबादल लांछंग हो सकती है या शकूक व शुबहात का इजहार से काम शुरू हुआ। फिर सदीक जान ने अब बड़ा ऐलान किया है आदल राजा के खिलाफ, और आदल राजा और की जो एहलिया है उन्होंने सदीक जान पर ISI का टाउट और एजेंट होने का इल्जाम लगा दिया है। और अब आगे जो है वो आप देखिए कि इनकी लड़ाई किस नतीजे में पहुंचती है। आपकी इस हवाले से क्या राय है, आप जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।